सांसद निधि से खरीदे गए टैंकरों के गायब होने का मामला सामने आया है। यहाँ पर पूर्व सांसद केपी यादव ने सांसद निधि से 10 टैंकर खरीदे थे, जिसमें से कुछ पार्षदों को तो कुछ समाज सेवी संस्थाओं को दिया गया था। हालांकि पिछले दिनों कलेक्टरेट में हुई बैठक के बाद इन टैंकर्स का मामला उछला तो फिर टैंकरों की तलाश शुरू हुई। 7 टैंकर तो वापस आ गए, लेकिन 3 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि बाकी 3 टैंकर भी जल्दी वापस आ जाएंगे। उन्होंने जब टैंकर उनके पास आए थे तो उन्होंने कुछ पार्षदों को टैंकर दिए थे, कुछ सामाजिक संस्थाओं को दिए थे जी। तो जो हमारे पास 10 टैंकर आए थे उनमें से 7 टैंकर आ गए हैं और 3 बकाया रह गए हैं। तो वो 3 की संभावना है कि आ जाएंगे? बिल्कुल है। अच्छा जी, नगर पालिका को सुपुर्द नहीं किए थे क्या? नहीं, ये उन्होंने खुद ही लेके बांट दिए थे। तो इनका पेमेंट तो लेकिन नगर पालिका से हुआ होगा ना? हाँ। तो नगर पालिका की लेकिन विधिवत वो प्रक्रिया नहीं हुई पूरी? विधिवत सुपुर्द की क्या हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा, क्योंकि सांसद निधि से जो टैंकर आए थे तो हमने तो ये समझा था कि सांसद को ही देना है। इस मामले में पार्षदों ने स्वीकार किया कि उन्हें पूर्व सांसद की तरफ से टैंकर मिले थे और जब नगर पालिका की तरफ से टैंकर मांगे गए तो उन्होंने वापस कर दिए। मुझे ज्यादा जानकारी है, नगर पालिका में पूर्व सांसद महोदय ने 11 टैंकर दिए थे, जो कुछ पार्षदों को दिए, जिसमें 2 टैंकर मुझे भी दिए गए थे। लेकिन उन्होंने न तो हमसे कोई अनुमति ली, कोई मांग पत्र नहीं मांगा, और उन्होंने हमसे कहा कि आपके वार्ड में 2 समाजों को टैंकर देना है, एक ओझा समाज को, एक कुशवाहा समाज को। तो उन्होंने दोनों टैंकर हमारे यहाँ डायरेक्ट भेज दी। हमसे कहा कि जी प्राप्ति दे दो। तो हमने कहा समाज के लोग हैं, वार्ड के लोगों के लिए अच्छी बात है, टैंकर दिया है तो लोगों को मिलता रहेगा, पानी खड़ा रहेगा भैया। तो हमने लेके ये कुशवाहा समाज को दे दिया और एक ओझा समाज को टैंकर दे दिया। टैंकर नगर पालिका में नगर पालिका के अधिकारियों का कहना था कि हमने कभी सुपुत्र नहीं किए। जो टैंकर आए थे सांसद प्रतिनिधि के, वो डायरेक्ट उन्हें नहीं, उनके चाहने वाले या ट्रस्ट वाले या किसी को नहीं दिए। बाकी जैसे 14 टैंकर आए थे बता रहे थे, अब किस किस को दिए ये तो वही बता पाएंगे जिसने टैंकर लिए हैं। हमें ना तो टैंकर की जानकारी थी ना मिले। बाद में ये मुद्दा उठाता कि साहब सांसद निधि के टैंकर आए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद केपी यादव ने फोन पर एमपी तक से बात करते हुए कहा कि जो भी टैंकर खरीदे गए थे उनके रिकॉर्ड जिला योजना अधिकारी के पास मौजूद हैं। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं हुआ था। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी लोकसभा में करारी शिकस्त दी थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया था और सिंधिया ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट, एमपी तक।